नमस्कार बच्चों, ज्योति एकेडमी के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का बेसिक टूल्स फॉर मैथमेटिक्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन। मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे सॉल्यूशन करने के लिए, तो देखते हैं बेटा, एक एक करके उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था e की y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन tan x का अवकलन। 5 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, उसका ये पहला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू e की पावर x tan x का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखिए, इनको किस तरह सॉल्व करते हैं, बताया गया था आपको। dy dx फॉर्मूला था इसका, dy dx 1/2 के रूप में इसको ज्ञात करेंगे, अंश बटा हर के रूप में। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो, इस तरह की प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेकंड फलन को लिख देते हैं जैसा लिखा हुआ है, इनटू पहले फलन का अवकलन कर देते हैं, माइनस प्रथम फलन का को बाहर लिखेंगे और द्वितीय फलन का अवकलन कर देते हैं अपॉन सेकंड फलन का स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ पर करना होगा, इसको आपको ध्यान रखना होगा इस फॉर्मूले को। तो देखिए बेटा, y इज इक्वल टू ई की पावर x tan x, तो यहाँ लिखा सबसे पहले dy बाई dx, तो क्या जाएगा dy dx y की जगह e की पावर x अपॉन tan x। अब देखिए, पहला फलन क्या हो गया e की पावर x और दूसरा फलन क्या हो गया tan x, तो tan x को बाहर लिखा इनटू dy dx e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू dy dx tan x। ठीक है बेटा, अपॉन tan x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। tan x की जगह tan x आ जाएगा, जो फलन बाहर लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखना होता है, उसके साथ में कुछ अलग से आपको जोड़ना नहीं है, बस केवल दूसरे फलन का इसके अलावा है उसका अवकलन करना है। e की पावर x का अवकलन सबसे सिंपल है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, माइनस वापस देखिए e की पावर x इंटू tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन वहां लिख देंगे tan स्क्वायर x या tan x का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, अगर आप इसको वापस सॉल्व करना चाहते हो तो इसमें e की पावर x कॉमन आ गया, tan x माइनस sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x इसका आंसर है। तो पहले प्रश्न का ये सॉल्यूशन है, इसको चाहो तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का अवकलन। ये प्रश्न दूसरा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्या बताया गया था आपको कि अगर फलन दो फलन गुणा के रूप में हो, जैसे यहाँ पर है dy dx, पहला फलन गुणा दूसरा फलन, तो कैसे हल करेंगे, पहले फलन को छोड़ दीजिए, बाहर लिख लीजिए, दूसरे फलन का अवकलन कर लीजिए, फिर दूसरे फलन को बाहर लिख लीजिए और पहले फलन का अवकलन कर लीजिए। आप एक एक करके अवकलन करते हैं, ठीक है, इसमें बटे में कुछ नहीं आता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार यहाँ देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, तो dy बाई डी एक्स वाई की जगह एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स लिखेंगे इसको। ये पहला फलन और ये दूसरा फलन, पहले फलन को बाहर लिखा dy बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस, अब log x को बाहर लिखा dy dx एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, हल कर लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, log x का अवकलन होता है 1/x 1/x प्लस log x इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और नीचे x, तो ये एक x कट जाएगा, तो x प्लस एक्स स्क्वायर log x। चाहो तो आप यहाँ पर x कॉमन ले सकते हो, तो x 1 प्लस x log x इसका आंसर आ जाएगा। चलो नोट कर लीजिए बेटा इसको। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
y इज इक्वल टू sec x अपॉन log x का अवकलन। देखिए बेटा इसको, अब वापिस ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, 1/2 का। 1/2 का फॉर्मूला अब आपको सब लगाना आ गया होगा। सबसे पहले लिखेंगे dy dx, y की जगह sec x अपॉन log x, जमान आना चाहिए 1/2 के रूप में, तो 2 को एज इट इज लिख लीजिए और जो ऊपर लिखा हुआ है उसका अवकलन माइनस, उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर sec x को बाहर लिख दीजिए और dy dx log x का अवकलन अपॉन ये जो log x आ रहा है इसका स्क्वायर कर दीजिए, जो भी यहाँ पर हर में आ रहा है उसका स्क्वायर करना है, बराबर log x की जगह log x। अब sec x का अवकलन क्या होता है, तो sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। ठीक है बेटा, ये sec x का अवकलन हो गया, माइनस sec x की जगह sec x log x का अवकलन होता है 1/x का होल स्क्वायर। इसको हल कर लीजिए, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू लॉग x। तो कैसे होगा बेटा, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू लॉग x का अवकलन। अब ये प्रश्न वापिस 1/2 के रूप में, ठीक है ना, अंश बटे हर के रूप में नहीं होगा, ये फलन 1/2 के रूप में, ये इंटू का है, दो ही तरह के हैं यहाँ पर, आपके पास दो ही मेथड है, या तो 1/2 के रूप में आएगा प्रश्न या 1/2 के रूप में आएगा। तो देखिए सबसे पहले लिखा है dy dx और y की जगह e की पावर x इंटू लॉग x। तो पहले फलन को बाहर लिखा और दूसरे फलन का अवकलन कर दिया, प्लस दूसरे फलन को बाहर लिखा इंटू पहले फलन का अवकलन कर दिया। यहाँ बटे में कुछ नहीं करना होता है, तो e की पावर x log x का अवकलन 1/x प्लस log x की जगह log x और e की पावर x का अवकलन सबसे सिंपल है e की पावर x। बेटे क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, e की पावर x कॉमन आ गया, बचा 1/x प्लस log x, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, cot x अपॉन x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू cot x अपॉन x स्क्वायर का अवकलन। कैसे हल होगा, देखिए बेटा सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखा dy dx, y की जगह cot x अपॉन x स्क्वायर। अब ये 1/2 के रूप में है, 1/2 के रूप में का तरीका क्या है, अंश बटे हर के रूप में, हर को लिखा बाहर dy dx cot x माइनस cot x को बाहर लिखा dy dx x स्क्वायर अपॉन जो भी हर में है उसका स्क्वायर कर दीजिए, बराबर। अब इसको हल करेंगे, ये लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है, अब तक तो समझ ही गए होंगे आप। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉट एक्स की जगह कॉट एक्स लिख लिया और एक्स स्क्वायर का अवकलन। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, घात कितनी है 2, तो 2 बाहर आ गया, एक्स 2 में से 1 घटाया तो 1 बचा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपॉन एक्स की पावर 4। हल कर लीजिए बेटा इसको, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2x इंटू कॉट एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 आंसर। तो इस तरह के प्रश्न कंप्लीट हुए आपके 1/2 के रूप में और 1/2 के रूप में। तो अवकलन में आपने जो सीखा, एक तो फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे अब तक तो, ठीक है, और आप एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले, एक x की पावर n का फॉर्मूला, एक कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, ये आपको बता भी दिया था। अब मैं इसके बाद जो डिफरेंशिएशन का लास्ट तरीका है वो आपको सिखाऊंगा,
उतने में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं। देखिए बेटा, इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो मान लीजिए आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 10 की पावर 7 का अवकलन ज्ञात करें। का अवकलन ज्ञात करें, यानी जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें भी x की पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी x पावर है यहाँ पर। तो अब इसका अवकलन किस तरह से ज्ञात करेंगे? अगर आप इसको खोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तो पावर 7 है, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो जब ऐसे प्रश्न हो तो कैसे इसको हल करेंगे, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे dy बाई dx, डी बाई डी एक्स, वाई की जगह जो गिवन है उसको लिख लीजिए। तो y की जगह यहाँ पर क्या है, x की पावर 4 प्लस 10 की पावर 7, ठीक है। अब जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट में x की पावर 4 प्लस 10, इसको अपने मन में x मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसको? x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 7, यानी जो ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है उस पूरे को x मान लीजिए। तो ये क्या हो गया, x की पावर 7। अब रफली देखिए, x की पावर 7 का अवकलन क्या होता है? x की पावर 7 का अवकलन होता है, x की पावर 7 का अवकलन होता है, पावर जो होती है डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 7। तो पावर जो होती है वो बाहर आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। ये होता है बेटा, इसको आपको मन में सॉल्व कर लेना है। x की पावर 7 का अवकलन होता है पावर बाहर और एक पावर कम। तो वैसा ही यहाँ करेंगे। तो देखिए 7 बाहर आ गया, इस पूरे को x की पावर 4 प्लस 10, इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 6। इसको क्या मान लिया हमने, इसको मन में हमने एक x के बराबर मान लिया। तो ये x ही तो है, तो 7 ये जो पावर है बाहर आ गई, x की पावर एज इट इज इसको यहाँ लिख लेंगे, x की पावर 4 प्लस 10, इसकी पावर 6, ठीक है यहाँ तक। अब जो आपने माना है डी बाई डी एक्स, ये जो अंदर आपने जो माना था उसका एक बार और अवकलन कर लीजिए, बस इतना सा ही काम है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 10 की पावर 6, इसका और अवकलन कर लीजिए। x की पावर 4 का अवकलन 4x क्यूब प्लस 10 का अवकलन कांस्टेंट है 0, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। फाइनली लिख लीजिए 7 इंटू, देखिए 7 इंटू 4 28 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 10 की पावर 6, ये इसका आंसर है। और देखिए बेटा 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं, तब आपको ये पूरा समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इसी टाइप के प्रश्न कराऊंगा मैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x की पावर 10 का अवकलन। तो देखिए इसको डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, वाई की जगह ये पूरी कहानी यहाँ लिख दीजिए, एक्स क्यूब प्लस 2x की पावर 10। देखिए इस पूरे को क्या मान लेना है, इसको x मान लेना है। अगर ये x होगा तो x की पावर 10, x की पावर 10 का अवकलन क्या होता है, पावर बाहर आ जाती है। जिसे x माना उसे वापस लिख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 2x और एक पावर कम कर दीजिए, इनटू जिसे आपने माना है उसका एक बार और अवकलन कर लीजिए। तो डी बाई डी एक्स, एक्स क्यूब प्लस 2x, इसको हल कर लीजिए अब। तो 10 की जगह 10, एक्स क्यूब प्लस 2x की पावर 9, इसका अवकलन देखिए। एक्स क्यूब का अवकलन तो क्या होता है बेटा, पावर जो है वो बाहर आ गई, इनटू एक पावर कम हो गई। 2x का अवकलन 2x का अवकलन देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स 2x, 2 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स एक्स, एक्स की पावर 1 पहले ही बता रखा है, एक्स की पावर 1 का अवकलन 1 होता है। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसको हल करके ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे मैं 4-5 प्रश्न बताऊंगा, आपको ये समझ में आ जाएगा, फिर आप इसको स्वयं भी इसको हल करते रहना। क्वेश्चन नंबर 3,
जितना ज़्यादा प्रश्न आप हल करेंगे उतना ही आपका परफेक्टनेस बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए y इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 इधर रखा है और इसकी पावर है 20 का अवकलन ज्ञात करें, का अवकलन ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन, सबसे पहले dy बाई dx लिखा, फिर dy बाई dx y की जगह ये पूरी इक्वेशन लिखी, x की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 इसकी पावर 20। ठीक है बेटा, आइए देखिए अब इसका अवकलन कैसे करेंगे। जो पावर है उसे बाहर लिख लीजिए 20, ठीक है। इस जो ब्रैकेट में है इसको पूरा लिख लीजिए, x की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 90। 20 में से एक घटा लोगे 19 आ जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स जो आपने माना है या ब्रैकेट के अंदर है उसका एक बार और अवकलन कर दीजिए। आंसर आ जाएगा 20 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर 90। अब इसका अवकलन देखिए, x की पावर 5 का 5 इंटू एक्स की पावर 4 ये 4 बार आ गया, इंटू एक्स की पावर 3, यही इसका आंसर है। 2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको वैसे सॉल्व करके करोगे तो ये आपके 10 पेज भर देगा कम से कम। वैसे आप इसको 2 लाइन में इसका आंसर ज्ञात कर लिया। आइए बेटा और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 माना y इज इक्वल टू दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर दे दिया जाए साइन एक्स प्लस एक्स की पावर 3 की पावर 5 का अवकलन। ठीक है, इसका आपको अवकलन करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे इसका अवकलन? चलो अभी इसको रहने दीजिए, अभी इस तरह के x की पावर वाले अवकलन करते हैं। हाँ, यहाँ दे दिया जाएगा x की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 3 की पावर 5 का अवकलन। तो सॉल्यूशन देखिए, dy बाई dx एज इट इज लिखा, dy बाई dx y की जगह x की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 3 की पावर 5। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पावर है उसे बाहर लिख लीजिए, इनटू इस पूरे को इक्वेशन को यहाँ लिखा है x की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 3, इसको हम x के बराबर मानते हैं तो यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो पावर है उसमें से a कम कर दीजिए, आ गया 4। ठीक है, और लास्ट में जो आपने माना है मन में उसका अवकलन कर लीजिए, x की पावर 6 और x की पावर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लें, x की पावर 6 एक्स की पावर 3 की पावर 4, इसका अवकलन क्या जाएगा 6 इंटू एक्स की पावर 5, 3 इंटू एक्स की पावर 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये तो 2 का हो गया। अब हम यहाँ पर पद 3 कर देते हैं। तो देखिए बेटा, नोट भी करना है आपको इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे दिया जाए आपको कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6 की पावर 10 का अवकलन। अब देखो ये कैसे होगा। सॉल्यूशन, dy बाई dx y की जगह ये पूरी इक्वेशन लिखी, x की पावर 4 एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 6 की पावर 10। ठीक है, कैसे हल करेंगे, इस पूरे को x के बराबर मान लीजिए, तो अब ये क्या नजर आएगा आपको, x की पावर 10। x की पावर 10 का अवकलन क्या होता है, x की पावर 10, तो पावर बाहर आ जाएगी, इनटू x की जगह क्या लिखेंगे, ये पूरा लिख देंगे, x की पावर 4 एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 6 और एक पावर कम कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है, इनटू डी वाई डी एक्स, और ये पूरा जो है इसका एक बार और आपको अवकलन करना होगा। बस इसमें यही है, और कोई इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जो बड़ा पद लिखा हुआ है इसको एक x के बराबर मान लो, x की पावर n के रूप में इसको हल कर लो, और एक बार जो आपने माना है इसका एक बार और अवकलन कर लो गुणा में। तो x की पावर 4 x की पावर 5 x की पावर 6 हल करो इसको, तो 10 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 6 की पावर 9। इसका अवकलन कैसे लिखोगे, डायरेक्ट आ गया होगा आपको, x की पावर 4 है तो 4 एक्स क्यूब
एक्स की पावर 5, 5 एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स की पावर 5, ये इसका आंसर है। तो ये एक्स के रूप में हो गए। अब हम साइन के रूप में हल करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अवकलन ज्ञात करें। ये आपके 12th में खूब आएंगे, ये जब आप फिजिक्स के डेरिवेशन करोगे बीच में ये काम आते हैं बेटा। ऐसे कोई डायरेक्ट प्रश्न नहीं आता है कि इसका अवकलन क्या होगा, उसका अवकलन क्या होगा। ये आपके डेरिवेशन के बीच में काम आते हैं, तो वहां पर बच्चे अटक जाते हैं। अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां से बढ़ जाएंगे। तो देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखा है डी बाई डी एक्स, ठीक है ना, y डी वाई बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स वाई की जगह साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब मैंने क्या बता रखा है आपको, इस पूरे इक्वेशन को आपको क्या मानना है, x मानना है। तो क्या हो जाएगा, पढ़ो इसको, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x, cos x लिखा है, इसको एज इट इज लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4। मतलब अंदर जो भी लिखा हो उसको आपको यहाँ पर वापस कोण के रूप में लिखना है, क्योंकि आप जानते हैं साइन एक्स का अवकलन होता है cos x। ये x के बराबर ही तो माना है, क्लियर है बेटा। यहाँ पर अगर लिखा होता है x की पावर 5 प्लस कुछ भी लिखा होता, तो यहाँ पर साइन है तो साइन का अवकलन होता है cos x, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया cos x, ठीक है। इसको x के बराबर माना तो ये भी x के बराबर होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। इनटू जो अंदर लिखा है या जिसको अंदर आपने x मारा है उसका एक बार और अवकलन कर लीजिए, अवकलन कर लेते हैं। तो cos x स्क्वायर प्लस 4 इंटू, बेटा देखिए x स्क्वायर प्लस 4 का अवकलन, x स्क्वायर का अवकलन 2x और 4 का अवकलन 0, इसको हल कर लीजिए, ये इसका आंसर है। तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये इसका आंसर। आइए इस तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया आज। कल से हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, फिर यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन y इज इक्वल टू, जिस आपसे कह दिया जाए cos x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 का अवकलन। देखिए बच्चों सॉल्यूशन, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लिखा, फिर डी बाई डी एक्स वाई की जगह cos x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। अब कैसे करेंगे, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो लिखा मैंने माइनस साइन x की जगह इस पूरे को x मान लिया, x की पावर 5 प्लस x की पावर 4, जिसे माना है उसका एक बार और अवकलन कर देंगे। तो x की पावर 5 प्लस x की पावर 4, यह जाएगा आंसर माइनस साइन x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 इंटू x की पावर 5 का अवकलन 5x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब। नोट कीजिए बेटा इसको, उनको आपको करना है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। y इज इक्वल टू 10x की पावर 4 प्लस x की पावर क्यूब का अवकलन, ये फर्स्ट है। सेकेंड y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स प्लस 2 का अवकलन, सिंपल सा है। तीसरा क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर 5 का अवकलन। अभी बताया बेटा, सारे प्रश्न अभी बताए, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। चौथा y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 2x की पावर 10 का अवकलन। ये चार प्रश्न है, इन चार प्रश्नों को आप हल कीजिएगा। यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। आपको जो बेसिक फॉर्मूले ध्यान रखने थे, एक तो कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है, x की पावर n का अवकलन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, x की पावर n हर जगह काम आ रहा है। x की पावर n का अवकलन होता है, पावर बाहर आ जाती है, मल्टीपल में आ जाती है, इंटू x, एक पावर कम हो जाती है n-1। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, और दो तरीके ध्यान रखने हैं आपको, एक तो है 1 इंटू 2 का और एक 1/2 का। उसके बाद ये एक नया मेथड था जो कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हुआ। कल हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, इनको आप
सॉल्व कीजिएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।